हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि छठ पूजा समाप्त हो गया है और छठ तो आप अच्छी तरह से धूमधाम से मनाए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि किसी भी सरकारी अधिकारियों से लड़ना और लड़ के अपना काम कराना कितना टफ काम होता है इस अभी के समय में, ठीक ना। तो अगर आप भी कोई सरकारी अधिकारियों से, सरकारी संस्था से कोई काम करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। खास करके बिजली विभाग में हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं ना, वो बिजली विभाग के ही बना रहे हैं। देखिए, जैसे कि पता होगा आपको कि बिजली से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो मान लीजिए आपको कोई गड़बड़ी हुआ तो बिजली से रिलेटेड काम आपको 2 से 3 दिन में, मान लीजिए कोई आपका लाइट मीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है कि आप घर में लाइट नहीं आएगा, जब भी प्रॉब्लम है तो लाइन काट देगा। तो उसी सिलसिले से तो ये सब काम का कितना दिन में होना चाहिए, तो कम से कम 1 से 2 दिन में काम हो जाना चाहिए, ताकि घर अब अभी के समय में लाइन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मीटर में रिचार्ज ख़त्म है तो सबसे पहला नंबर खाना छोड़ के पहले आपको रिचार्ज करवाना होगा, जो आपको रियल, चूँकि लाइन है तो लाइन से तो सारा कुछ ही होता है, लाइन के बिना अभी के समय में कुछ नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ के लेके हम इस वीडियो में बताने वाला है। देखिए, बात यह है कि जो कनेक्शन होता है, मेरे पास 10 HP का कनेक्शन है, यानी कि 8 किलो के हम लोड चलाते हैं, यानी कि आटा चक्की, हम बिजली पर आटा चक्की चलाते हैं। वो भी आज से नहीं, 2015 से ही चलाते हैं, यानी कि 2015 के से शुरू में हम कनेक्शन लिए थे। कनेक्शन लेने में कितना झंझट हुआ था, खुद सोचिए कि सबसे पहला नंबर था सरकारी अधिकारी बिजली विभाग में दौड़ना पड़ा कनेक्शन लेने के लिए। ई कागज लाओ, ऊ कागज लाओ, आज नहीं है ये, आज ये अधिकारी ने यहाँ सिग्नेचर करना। 2015 में ऑफलाइन था, अब तो ऑनलाइन हो गया है, हैंड टू हैंड आपको मीटर लाता है, ऑनलाइन कर देता है, हो जाता है। लेकिन 2015 में, आज से 10 साल पहले जो भी काम होता था पेपर वर्क होता था का, ये ऑनलाइन के ज़माना उतना नहीं था। तो इसी 2015 में मेरे पिताजी कनेक्शन लिया। और हाँ, हम जितना भी बात बोल रहे हैं ना, एकदम मतलब वो फॉल्सबाजी नहीं, इसका हम मेरा प्रूफ है। देखिए, 2000 आपको डिस्प्ले पर दिखता होगा कि 2015 में हम कनेक्शन लिए थे, ठीक लिए थे। उस समय में क्या होता था कि ऑफलाइन कनेक्शन था तो आपसे सिक्योरिटी मनी लिया जाता था। जब कनेक्शन लेते थे ना तो उसमें सिक्योरिटी मनी लिया जाता था, जितना किलो का वो लोड लेते हैं उसके हिसाब से सिक्योरिटी मनी। तो हम 8 किलो के लोड लिए थे, उस समय हमसे 12,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लिया गया था, जो कि कहा गया था कि बाद में जब आप लाइन कनेक्शन कटवाइएगा तो आपको 12,000 रुपये रिफंड हो जाएगा। तो हम लोग दिए थे, इतना ही नहीं और सब उसमें लगता था का, क्योंकि ऑफलाइन का समय था। आप किसी के पास जाइएगा तो कहेगा 2,000-3,000 रुपया दीजिए, आगे हम तुरंत काम करा देंगे, नहीं तो आप दौड़ते रहिए। क्योंकि प्रोसेस से काम तो आज तक कोई होता ही नहीं है जल्दी। प्रोसेस जाइएगा 1 महीना काम 6 महीना लगेगा, और वही हुआ है आज मेरे साथ। तो इस वीडियो को हम बनाने का पर्पस यही है कि 1 महीना काम को, 1 मिनट काम को 2 महीना में हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आज की इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए, तब 12,000 रुपये सिक्योरिटी मनी दिए थे तो वो रिफंड कब होगा, अब होगा। अगर ऑफलाइन वाला मीटर था जिसमें रीडिंग करने के लिए आता था, अब स्मार्ट मीटर लग गया तो इसमें रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब तो ऑटोमेटिक रीडिंग होता है और पैसा ख़त्म, तो लाइन काट दिया जाता है। तो वही चीज़ अब सरकार जब स्मार्ट मीटर दिए तो कहा कि जिसके ऑफलाइन वाला कनेक्शन था, सिक्योरिटी मनी नहीं था, उसको रिफ़ंड किया जाएगा। तो रिफ़ंड किया जाएगा तो जो सुविधा ऐप होता है उसमें सुविधा दिया था, उसमें सेटिंग मतलब ऐप में था कि आप कंज्यूमर नंबर डालिए, रिफ़ंड मतलब ओके कीजिए, आपका पैसा रिफंडेबल लगभग हो जाएगा। और रिफ़ंड हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा, मैसेज जाके आप वहाँ दिखाइएगा अपने जो ज़िला में रहता है, बिजली विभाग का ऑफिस रहता है, वहाँ जाइएगा तो वहाँ से आपको हो जाएगा। बस सिंपल सा इतना ही काम था। लेकिन इसमें था, सुविधा ऐप में था, लेकिन बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो यहाँ से होता नहीं था, तो हम गए अपना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, हम आपको डिस्ट्रिक्ट में कब गए थे कि हम एक बार गए तो कहा था कि नहीं, जिसके नाम से कनेक्शन है वही आदमी यहाँ पे आएगा, ऑफिस में आएगा, तभी जाकर आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा। तो समस्या हो गया कि मेरे नाम से कनेक्शन नहीं था, मेरे पिताजी के नाम से कनेक्शन था। ठीक, तो हम आए, फिर पिताजी को भेजे। तो वहाँ जाके क्या लोचा लग गया कि कहा कि नहीं, आप सबसे पहला नंबर तो एक एप्लीकेशन दीजिए। ठीक, अब विद्युत अभियंता के नाम से एक एप्लीकेशन दीजिए कि उसमें लिखिए कि मतलब सबने निवेदन है कि मैं फलना कुमार और कंज्यूमर नंबर इतना इतना इतना, और हम बिजली कनेक्शन लिए थे जिसमें मेरा सिक्योरिटी मनी था, उसको रिफ़ंड किया जाए। ये बोला एप्लीकेशन, मोटा मोटी बता दिया, ये लिखिए, और नीचा में अपना कंज्यूमर नाम, पता, एड्रेस, जो आपका जो उस समय 2015 में जो कनेक्शन लिए थे, आप 12,000 का जो मुझे लिख के दिया गया था एक स्टाम्प पेपर, जो कि आपके डिस्प्ले पर
दिखता होगा जो रसीद काट के दिया था वो। तो वो बोला लाने के लिए, संजोग बस वो तो हम रखे हुए थे तब, मान लीजिए कागज़ था उसमें कनेक्शन था, एक बैग में रख के हम रख दिए थे, तो वो मेरे पास था 2015 कहने के 10 साल बाद वो कागज़ था। चूँकि हम लोग जानते नहीं थे कि रिफंडेबल है, लेकिन कागज़ रखा हुआ था। तो वो लेके गए, ठीक। तो वो लेके गए तो बोला कि नहीं, तो एप्लीकेशन पे लिख लिए, लेकिन कहा कि नहीं एप्लीकेशन से भी नहीं चलेगा, इस पर एगो रेवेन्यू टिकट लगाइए। अब जहाँ पे इसका ऑफिस था बिजली विभाग से, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर, हाँ 5-7 किलोमीटर दूर था। क्या कहते हैं, रेवेन्यू टिकट मिलता है, चूँकि रेवेन्यू टिकट आपको कोर्ट के आसपास ही मिलेगा, ठीक ना। तो फिर अब नहीं हुआ, और उसके बाद कहा कि मोबाइल नंबर वही चाहिए जो आपका अति से लिंकअप है, कंज्यूमर नंबर से लिंकअप है, चूँकि मैसेज उसी पर आएगा। अब वो भी लोचा लग गया। लास्ट में यही हुआ कि छोड़ के हमको फ़ोन किए मेरे पिताजी, ऐसे मैटर, हम कहे ठीक है छोड़ के आ जाइए, हम खुद करा लेंगे, ठीक। अब बताइए मेरे घर से दरभंगा, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट में ये बिजली विभाग का ऑफिस है, वहाँ से जाने में 150 रुपया खर्चा होता है, जाने आने में 150 रुपया खर्चा होता है। तो हम गए, 1 सप्ताह बाद हम बाद गए, पहले मेरे पिताजी गए, उसके बाद हम गए तो ऐसे हम एप्लीकेशन दिए, सारा कुछ दिए, एप्लीकेशन दिए, उसका जो रिफंडेबल जो रसीद काट के दिया था वो दिए, जो होता है उसको दिए, रख लिए। रखने में भी क्या हुआ था कि मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम लिखे सब कुछ किए, उसको वेरीफाई कराए, दे दिए, उसको दे दिए। अब जिसको दे रहे थे वो कहता हम नहीं लेंगे, उनको दीजिए। वो कह रहा था कि ऐसे ऐसे देख लेकर, अच्छा ये सिक्योरिटी मनी वाला है, आप जाइए 3 नंबर काउंटर पर, उसको देता है, कहता है अरे ये जिन ये जो काम करते वो आज ये भी नहीं किए हैं, आप जाइए उन्हीं को दे दीजिए। तो ठीक है, ये कौन सिस्टम है। एक तो 4 बार इधर से उधर गया, उसमें एक कहा था कि लेंगे, फिर इधर उधर रखा जाएगा, मेरा काम नहीं है, ये ऐसे करके रख दिया। अब हमको शक हो गया कि ऐसा न हो जाए, वो कहता है उसको, वो कहता है उसको, और रख दिया। मेरा 12,000 रुपया जो सिक्योरिटी मनी वाला, चूँकि वही मेन कागज़ था उसी में था, वही वाला ओरिजिनल कागज़, जीरोक्स नहीं लेने के लिए, इधर उधर हो जाएगा, मेरा 12,000 रुपया भूरेगा, सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा। अब समस्या हो गया। लास्ट में जाके 3-4 गोटा जो काउंटर पर गए तो बोला कि जाओ उसको दो, हम कहे क्या फ़ोटो खींच लिए। तो संजोग बस ऐसे के जो फ़ोटो हम खींचे ना, ऐसे करके तिरछी करके, ऐसे करके फ़ोटो खींचे, 3 पेज था, हाँ एगो एप्लीकेशन था, ये जो सिक्योरिटी मनी वाला कागज़ था वो था, और एक नॉर्थ बिहार का जो बिल था, बिजली बिल था, 3 गो था, एगो आधार कार्ड था, ये था, और लगभग 3-4 गो था मेरे पास फाइल। ऐसे ही खींचे तो उसका फ़ोटो आ गया था, ऊपर से जो लिए थे ना उसका फ़ोटो आ गया था, जो टेबल, वही हमको बोला कि इसका ज़ेरॉक्स करा लो नहीं तो फ़ोटो खींच लो। हम ऐसे के फ़ोटो लिए, उसका भी फ़ोटो आ गया, उसके टेबल का भी फ़ोटो आ गया, ठीक। लिए हम 3 बेर किए, ऐसे करके किए, अकेले चले गए। हम आपको बताते हैं कि 7 तारीख 8वां महीना 2025 को मेरे पिताजी गए, उसके एक जब नहीं हुआ उनसे, तो हम 14 तारीख 8वां महीना 2025 को हम खुद गए, तो सारा काम हो गया। तो उनसे पूछे कि कितना दिन में ये सिक्योरिटी मनी मेरा रिफंड हो जाएगा, ठीक ना। तो बोला कि इसका कोई गारंटी नहीं है। हम कहे 10-15 दिन में, 1 महीना में, हम ही बोले 10-15 दिन चाहे 1 महीना में, कल के 1 महीना क्या 2 महीना रख सकता है। वो खुद बोले, जो आदमी को हम एप्लीकेशन दिए वो कहता है कि 2 महीना लग सकता है, ये ऐसा ही रखल रहता है, 2 महीना से रखल है फाइल, मतलब एप्लीकेशन आज तक नहीं हुआ है। फिर हमको डाउट हो गया कि मान लीजिए रखा हुआ है और कागज़ इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि हम उनको दिखा दिए कि देखिए हम फ़ोटो खींच लिए हैं, तो कल के ठीक है जाओ हो जाएगा, तो अपने मैसेज जाएगा चाहे फ़ोन जाएगा। आए, उसके बाद जाके उसके बाद जाके हम बीच में भी गए, लगभग 10-15 दिन के बाद हम बीच में दरभंगा गए, बिजली विभाग में गए, लेकिन वो बोला कि हो जाएगा तो आपको फ़ोन जाएगा, मैसेज जाएगा, ठीक ना। फिर नहीं हुआ, तो उसके बाद जाके हम फिर गए, तो देखिए 14 तारीख 8वां महीना को हम एप्लीकेशन दिए, और फिर हम 20 तारीख 9वां महीना 2025 को हम गए थे, लगभग तीसरा बार या चौथा बार गए, ठीक। चूँकि इतना बात हम जो बोलते हैं तो उसका हम प्रूफ भी दिखाते हैं। देखिए 20 तारीख 9वां महीना 2025 को गए थे, उस दिन मेरा काम हो गया था, और बीच-बीच में जो गए थे ना, तो उसमें हमको कम टाइम था, तो इसीलिए वहाँ हम फ़ोटो खींच नहीं सके। हालाँकि फ़ोटो होगा तो हम आपको डिस्प्ले पर लगा देंगे। गए, तो वहाँ पर गए तो वही बात हो गया। बात क्या हो गया था कि जैसे एप्लीकेशन जिसको दिए ना, वो बोल रहा था उसको दो, वो बोल रहा है उसको दो, वो बोल रहा है उसको दो, वही में मेरा एप्लीकेशन वही सब दूसरा जगह रख दिया। अब रख दिया, अब मिल ही नहीं रहा एप्लीकेशन। चूँकि एप्लीकेशन होता है, सिक्योरिटी मनी वाला जो कागज़ होता है वो मिलेगा तभी जो अधिकारी है आपका रिफंड करेगा कंप्यूटर पर।
अब मिल ही नहीं रहा था। अब समस्या होगा, वो उसको कहता था हम आपको दिए, वो कहता है हमको आपको दिए, तो कहता है कि सारा इकट्ठा करके हम दे दिए थे, जो अधिकारी रिफंड करता है और जिसके थ्रू होता है उनको, वो कहता है मेरे फाइल में है ये नहीं है। ये समस्या आ गया था। अब समस्या हो गया कि भाई हम क्या करें, तो उससे बड़ा अधिकारी के पास गए, तो कह कि देखिए सर ऐसे ऐसे बात है कि मेरे पास प्रूफ भी है, हम आपको एप्लीकेशन दिए थे। हाँ, और वो एक बात बोला था, क्या जो आप जो एप्लीकेशन दिए थे आपको एक कुछ रसीद दिया होगा, रिसीविंग दिया होगा। हम कहा हमको कुछ रिसीविंग ही नहीं दिया है। लेकिन याद आया कि अरे हम तो फोटो खींचे हुए हैं ना, तुरंत मोबाइल था ही मेरे पास, फोटो खींचे, फोटो निकाले सारा। और संजोग बस उस जो हम फोटो खींचे थे टेबल पर, उसका भी फोटो आ गया था। जिनके हाथ में दिए थे ना, वो हल्का उसका तिरछी आ गया था। तब जाकर कहा कि अरे फोटो हम, देखिए इन जो काउंटर पर नंबर पर बैठे हुए इनको हम दिए थे, इनका भी फोटो है मोबाइल में। तब बोला कि ठीक है हम खोजते हैं। तो मालूम है 3 गोटा आए, तीनों जैसे कि तीनों काउंटर पर से 3 गो मतलब जो स्टाफ होता है वो आया, पूरा फाइल 10 साल का फाइल उल्टाया। जैसे कि इतना बड़ा फाइल था, सब था 2017, 18, 19, 20, 22, 21 का सारा एक एक करके चेक किए। वो भी हम भी वहाँ खड़ा थे, एक एक करके चेक किए। तब 1 घंटा में जाके वो फाइल मिला। जानते हैं कितना बजे गए थे उस दिन हम? 20 तारीख को, हम 20 तारीख 9 महीना 2025 को हम यहाँ से सुबह 8 बजे, 8:30 बजे समस्तीपुर से दरभंगा के लिए हम पैसेंजर ट्रेन पकड़े थे। और वहाँ पकड़े थे हम कि 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब 5 मिनट का तो काम है, उसको कहेंगे कि भाई काहे नहीं रिफंड हुआ, पूछेंगे यस नो का जवाब देगा, आ जाएंगे। लेकिन उस दिन हमको 4 बज गया। हम 1 घंटा 12 बजे तक उसका कहा कि उसके पास उसके बाद नहीं हुआ, तो कहा ठीक है बैठिए। एक और अधिकारी है जो कि गया है बिजली विभाग के पैसा जमा करने के लिए बैंक में, और कोई काम है, वो आएंगे 3 बजे, 4 बजे तक आपको उसके बाद होगा। फिर भी हम 3 बजे तक बैठे रहे। 3 बजे के बाद 4 बजे तक ना कुछ स्टाफ उठ, मतलब चूँकि 4 बजे के बाद टाइम हो जाता है, उठ के चलने लगा। तो फिर हम जाके उनसे कहे कि ऐसी-ऐसी बात है, सब तो जा रहे हैं, तो मेरा काम कौन करेगा? भाई हम अपने काम छोड़ के आपके वहाँ आते हैं, 1 महीना पहले भी हम आपको दिए हैं सारा कुछ, अभी तक नहीं हुआ है। तब जाके उसको एक आदमी बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आप जाके उनसे बोलिए, कि उसको बोलिए कि भाई मेरे पास प्रूफ़ है कि हम आपको दिए हैं, तो आप खोज के लाइए कहाँ है। तब जाके उनसे लिए, उनसे हमको बकझक भी हो गया कि यार रिसीविंग तुमको दिया। हम बोले रिसीविंग क्या होता है? रिसीविंग हम आपको दिखा रहे हैं ना, फ़ोटो खींचे हैं। तब जाके हम दिखाए, तो 3 गो स्टाफ मिल के मेरा खोजा, तब जाके 1 घंटा में मिला। कौन चीज़? एप्लीकेशन मिला, जो सिक्योरिटी मनी वाला कागज़ होता है वो मिला, जितना हम दिए थे डॉक्यूमेंट सारा मिला। तब जाके ऐप पर जाके कंज्यूमर नंबर डालें, उसका रिफंडेबल, और ये ऐसा सिस्टम कर दिया है ना कि सुविधा ऐप में कंज्यूमर नंबर डाल के घर बैठे आप रिफंडेबल कर सकते हैं। वहाँ जाके आप सिर्फ वेरीफाई कराना पड़ेगा, लेकिन वो सिस्टम बंद कर दिया है क्योंकि लोकेशन के थ्रू होता है। जब इसके कैंपस में थे तो वही रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी वाला काम कर रहा था, उसमें कंज्यूमर नंबर दिया, तुरंत में कैंसिल हुआ, मैसेज आया, मैसेज उसको लिखा है, तब हो गया। बताइए 8 बजे से लेके 20 तारीख को 8 बजे से लेके हम 4 बजे तक बैठे। देखिए हम आपको बताते हैं, इसका जो मेरा मैसेज आया था ना, 4 बजे जाके मैसेज आया, आपके डिस्प्ले पर दिखता होगा। ये अधिकारियों से लाना 4 बजे आया, उसके बाद जाके मैसेज हो गया, सारा कुछ हो गया। फिर वो मैडम थी वहाँ पे, उसको बोले कि कब पैसा मेरा रिफंड हो जाएगा? कल को हो जाएगा, 1 महीना के अंदर में। बताइए 14 तारीख 8वां महीना को हम एप्लीकेशन दिए, ठीक? उसके बाद जाके उसके 1 महीना बाद, 1 महीना 10 दिन 10-12 दिन बाद गए 20 तारीख को, तब जाके मेरा रिफंडेबल काम किया। वो भी क्या, एप्लीकेशन जो था मेरा, मान लीजिए कूड़े-कचरा में फेंका जाता, हम नहीं जाते तब खोज के दिए। उसके बावजूद तकनीकी कैंसिल कहा 1 महीना में होगा रिफंडेबल। तब जाके मेरा कब आया था आपको मैसेज आया, पैसा आया था 10 तारीख 10वां महीना 2025 को, मेरा सिक्योरिटी मनी है वो मेरे अकाउंट में आ गया था। मतलब कंज्यूमर नंबर डालते हैं, बिजली विभाग के जो अकाउंट बना हुआ है जिसे हम रिचार्ज करते हैं, उससे चेक किए हैं। तो 10 तारीख 10वां महीना 2025 को 12,000 रुपया मेरा आ गया था। 12,000 रुपया आया था, जो मैंने इसमें था वो काट लिया। उसके बाद मैसेज आया था, मैसेज आया 12,000 रुपया। उसमें क्या किया है कि 12,000 रुपया हम जो सिक्योरिटी मनी दिए थे वो तो 2015 में दिए थे, अभी 2025 है। 10 साल का ब्याज हमको होता है 6694 रुपया, यानी कि 6694 ब्याज होता है, जो कि ब्याज नहीं आया। तो फिर उसे उनसे जाकर हम पूछे, कन्फर्म किए कि देखिए ये 12,000 रुपया तो आ गया है, लेकिन 6,000 रुपया कब आएगा? तो बोला आएगा या नहीं आएगा वो हम नहीं जानते हैं, अगर देने वाला होगा तो ऊपर से ही दे देगा। अब बताइए ये सब जानकारी अगर किसी भी अधिकारी को नहीं होगा, हालांकि हम बड़े अधिकारी के पास नहीं गए थे, छोटे अधिकारी जो होता है उसी के पास गए थे, क्योंकि जो इन कस्टमर को बताता है कोई चीज़ रिलेटेड, उनके पास गए, कल का आएगा। लेकिन आज
हो गया है कि लगभग में 9वां महीना से लेके 8वां महीना में दिए थे, 10वां महीना है, लास्ट हो रहा है का 2 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं आया है का। ठीक, ये सब करने का नौबत क्यों आया था? क्योंकि हम बिजली बिल कटाने वाले थे। इतना बिल आता था एक दिन में 4000, जो कि एक दिन का 50 रुपया का हम पीसते थे का। अभी भी हमको कितना यूनिट चलता है का, है मान ली 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, चूँकि गांव में कितना आप बहुत सारा मशीन है, ये होता है। इसीलिए हम कहें कि जो मेरा सिक्योरिटी मनी है उसको रिफंड कीजिए, तब जाकर हम उसको वहाँ दौड़े, उसके बाद ये काम हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि कहीं भी जाइए, कोई भी सरकारी काम कराइए ना, तो आप रिसीविंग जरूर लीजिए, खास के तो फोटो जरूर खींच लीजिए, नहीं तो ये जो अधिकारी होता है ना, वो आपका सुनेगा नहीं, आपको मार के भगा देगा। जबकि मेरे पास मोबाइल में फोटो नहीं रहता है ना, तो कब हमको निकाल देता बाहर, धक्का मार के बाहर निकाल देता, लेकिन मेरे पास सिर्फ फोटो रहने के कारण मेरा काम हुआ। अब खोज के दिया, 3-4 स्टाफ मिलके मेरा पूरा पेपर उल्टाया, तब दिया जाके, ठीक ना। जबकि उसके सिस्टम में रिकॉर्ड होगा मेरे नाम से, मतलब मेरे जो कनेक्शन है पिताजी के नाम, उनके नाम से सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं हुआ है। ये कर सकता है। काम कितना दिन में हुआ? मोबाइल पर कंज्यूमर डाले, रिफंड हुआ, एप्लीकेशन गया, फोटो खींच के सिस्टम में अपलोड करके ओके हो गया, करके ठीक है हो गया, जाओ। मात्र 1 मिनट के काम में 2 महीना लगाया। जानते हैं 2 महीना में क्या होता है? अपने घर से दरभंगा बिजली ऑफिस जाने के लिए 150 रुपया लगता है, जाने और आने में। अगर हम 4 बार गए होंगे ना, तो खुद सोच लीजिए 600 रुपया वहीं पे हो जाता है का, और वो भी पूरे दिन लग जाता है जाने आने में। ये होते हैं सरकारी सिस्टम का नतीजा। कोई भी सरकारी काम करे, आपको दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया। मान लीजिए हमको तो जानकारी था इसी के बात की कि होगा, हम जा सकते थे। अगर कोई आम इंसान हो जो उतना पढ़े लिखे नहीं हो, उसका क्या हाल होता होगा? छोड़ देता होगा इन अधिकारियों के कारण। तो ऐसे ऐसे आदमी रहता है इस दुनिया में, और सिस्टम है ये तरीका सरकार का। खैर इसमें सरकार कोई दोषी नहीं है, ठीक ना, दोषी उन अधिकारियों से है, ठीक ना, जो काम सही से नहीं करता है, 1 मिनट के काम में 6 महीना लगा देता है। तो यही आज की इस वीडियो में रहा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।